हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक्टिविटी करी थी प्रॉपर और कॉमन नाउन की। अभी जो है प्रॉपर और कॉमन नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होता क्या है। राइट एनी टू फीलिंग्स and qualities in the space given below. One has been done for you. हमें दो कॉलम दिए हैं यहाँ पे। एक के अंदर हमें फीलिंग लिखनी है और एक के अंदर क्वालिटी लिखनी है। एक हमें ऑलरेडी दी हुई है, दो हमें खुद को राइट डाउन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ। तो फर्स्ट जो है वो फीलिंग हुई प्लेजर। देन सेकंड में लिखती हूँ यहाँ पे सैडनेस, SADNESS। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दो मैंने जो है फीलिंग यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब फीलिंग तो हमने राइट डाउन कर दी। जैसे प्लेजर है, जो ऐसे हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है। ठीक है, और अगर हम पर कोई गुस्सा करे तो हम उदास हो जाते हैं, तो वो सैडनेस होती है। वो चीज़ हम जो है वर्ड में इस तरह से लिख के हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फीलिंग्स हो गए। अब क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में क्या होता है? ब्यूटी, ब्यूटी और सेकंड फियर। एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके अंदर जो ब्यूटी होती है वो जो है उसकी क्वालिटी होती है। फियर ऑल्सो क्वालिटी। किसी इंसान को किसी चीज़ का डर है तो जैसे हम कहेंगे कि वो डरपोक इंसान है, तो इस तरह से जो है वो किसी इंसान की पर्टिकुलर क्वालिटी हो गई। अब हमें पहले से एक फीलिंग दी है हैप्पीनेस। जैसे इनसाइड जो है वो हमारे है किसी चीज़ की खुशी है, तो वो जो है हमारी फीलिंग हुई। और ऑनेस्टी जो लिखा है वो है क्वालिटी। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी है कि वो इंसान बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, तो चलिए हमने जो है यहाँ पे तीन एग्जाम्पल फीलिंग और क्वालिटी के समझ लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वॉट इज स्पेशल अबाउट दीज वर्ड्स? क्या आप जानते हैं कि इन वर्ड्स में जो है स्पेशल क्या है? यू कैन नॉट सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल दीज थिंग्स। यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ें लिखी है क्वालिटी और फीलिंग लिखी है, और पहले से भी हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था दोनों चीज़ों का। उनको हम जो है देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, टच भी हम सुन सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता उसको। सुनने से ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक एहसास नहीं हो उस चीज़ का। टच भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते, और ना ही हम उस जो है फीलिंग और क्वालिटी को स्मेल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये इनकी स्पेशलिटी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो मेन स्पेशलिटी है वो यही है कि हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी जगह पे अप्लाई होता है जिन वर्ड्स में फीलिंग या क्वालिटी हो। ठीक है, दीज आर नॉट concurrent things, they are feelings
qualities or emotions which we can only think of and feel within. यहाँ पे क्या लिख, ये जो चीज़ें होती है उनको हम कनकरेक्ट नहीं कर सकते. ये जो है वो जो है फीलिंग और क्वालिटी जो होती हैं वो इमोशंस होते हैं, उनको सिर्फ सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं अंदर से. बाकी उनको कनकरेक्ट नहीं किया जा सकता, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है. सच वर्ड्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ a quality, feeling or state which cannot be identified by any of the five senses but can only be experienced. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी क्वालिटी है, कोई क्वालिटी है जिसको, जैसे कि फीलिंग है उससे स्टार्ट होती है, लेकिन उस फीलिंग से जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको, लेकिन जो है अपने 5 सेंसेस होते हैं उनसे हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख सुन नहीं सकते. उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जो है फील कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो देखते हैं. द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ जॉय एज दे प्लेड ऑन द स्लाइड. जिस तरह से बच्चे स्लाइड पे खेल रहे हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं. तो जॉय क्या हो गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फीलिंग है वो हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ. द बॉय डिड नॉट लूज होप टिल द एंड. होप जो लड़के ने लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ी. तो होप क्या है, वो उसको हम फील कर सकते हैं सिर्फ. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता क्या क्या है. तो अभी चलिए हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी नंबर 4 दी है जिसके अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है. इनमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हमें सर्कल करना है. फीस क्या है, किसी ऐसे कुछ पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी नहीं है फिश, और जो है पर्टिकुलर जानवर का नाम तो है लेकिन फिश का भी अलग अलग नेम होते हैं. तो यहाँ पे जो है कॉमन नाउन हो गया, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. फास्ट क्या है, फीलिंग है, तो इसको जो है हम सर्कल कर देंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बिग बड़ा. बिग क्या है, लंबाई है किसी की. बिग मीन्स लंबा, तो लंबाई को हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ. फिर ऐसे ही है सी एनिमल्स, तो उनको भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. करेज इज़ द फीलिंग, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. अब है चिल्ड्रन जो है उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं. स्लीप सोना. फ्रेंडशिप एहसास है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. फ्रीडम इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्रीज कॉमन नाउन हुआ. चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. फियर इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्माइल्स को हम देख सकते हैं. फन इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
तो चलिए इनको आपको लर्न करना है। यहाँ पे जो मैंने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताए हैं उनको आपको लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अभी चलिए हम एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं। In the sentence given below, underline the abstract noun. Use them to make sentence of your own. Write the sentence in your notebook. यहाँ पे अपने को 8 सेंटेंस दिए हैं, उसके अंदर जो है हमें abstract noun फाइंड आउट करना है और जो भी abstract noun होगा उसका हमें खुद से एक सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The boy who never told a lie was popular because of his honesty. तो ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब मैं आपको सारे सेंटेंस में बताऊंगी कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ऑनेस्टी है फर्स्ट में, तो यहाँ पे आपको ऑनेस्टी का खुद से एक सेंटेंस क्रिएट करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। बीरबल जो है अपने विजडम के लिए फेमस था। विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब इसका विजडम का आपको कोई अदर सेंटेंस बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। पेशेंस वॉज ए क्वालिटी कौशिका नीडेड टू लर्न। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो कौशिका को लर्न करनी चाहिए। तो पेशेंस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका आपको अदर सेंटेंस बनाना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। वी हैव लव फॉर गॉड। हम सभी भगवान को प्यार करते हैं। तो लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन्स। हंसना जो है बेस्ट मेडिसिन है। तो यहाँ पे लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। डब्बू's mother wanted him to understand the value of cleanliness. डब्बू की मदर जो है वो चाहती है कि डब्बू जो है समझे क्लीननेस की वैल्यू। तो क्लीननेस क्या हुआ यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर जो है द एम्पियर आस्क्ड जियांग फॉर फॉरगिवनेस। एम्पिरियर ने पूछा जियांग से फॉरगिवनेस के लिए। तो फॉरगिवनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एलाइज एनेक्सिटी ग्रू एज सी बिगेन टू ग्रो टॉल। एनेक्सिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए अभी मैंने इसमें इस 5th एक्टिविटी में जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब इनके सिंगल सेंटेंस आपको बना के अपनी जो है नोटबुक में लिखने हैं। वो आपका होमवर्क होएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।